कितनी कड़ाके की ठंड में भी यहाँ के नौजवान इस तरह का आयोजन करके गांव गली में रहने वाले, रजाई गद्दे में सोने वाले, कंबल को ओढ़ करके गर्माहट महसूस करने वाले लोगों को यहाँ के नौजवानों ने, यहाँ के युवाओं ने, हमारे छोटे छोटे भाइयों ने विवश कर दिया है कि पुरैना के ग्राउंड पर चलिए और वहां की गर्माहट से आप गर्मी पाइए। तो मैं कहता हूं कि हमारे चारों तरफ किस लिए उजाला है, हमारे चारों तरफ किस लिए उजाला है? ये तेरा ख्याल है कि सूरज निकलने वाला है, ये तेरा ख्याल है कि सूरज निकलने वाला है। भगवान भास्कर अपनी आंखें जरूर बंद किए हुए हैं, लेकिन खिलाड़ियों की गर्माहट और उत्साह ने इस ग्राउंड पर पूरा गर्माहट पैदा कर दिया है। कुछ ही पलों में मुझे उम्मीद है कि जैसे जैसे खेल का कारवां आगे बढ़ेगा इसमें गर्माहट महसूस होगी। कमेंट्री के लिए, जिसके लिए हमारे राकेश बाबू यहाँ उपस्थित हैं, राकेश यादव विद्यार्थी को पूरे स्वागत के साथ, पूरे सम्मान के साथ अपने ग्राउंड पर, अपने घर में सादर आमंत्रित करता हूं कि आप आए और अपने विचारों से यहाँ के खेल प्रेमियों को आह्लादित और रोमांचित करें। भाई राकेश यादव जी कमल होंगे स्ट्राइक में भाई। तो चलिए पहले बॉल डाली जा चुकी है, जहां इसमें दोनों ही टीमें यानी भोरे और गोरखपुर की टीम यहाँ पहले ओवर की शुरुआत हो चुकी है और पहले ओवर की यानी ये दूसरी गेंद थी और बहुत ही शानदार गेंदबाजी इसमें संभवतः गेंदबाज सौरभ है, अपने कोटे का पहला इस मैच का पहला ओवर लेकर के आए हैं सौरभ। भोरे का बहुत ही शानदार गेंदबाज एक अपने बॉलिंग मोर्चे पे हल्के हल्के कदमों से एम्पायर को क्रॉस किए, विकेट पे पहुंचे, उनके सामने गोरखपुर का स्ट्राइकर बल्लेबाज उठा दिया है, नीचे फील्डर मौजूद है और कैच छूट गया। एक झटका लग सकता था, सौभाग्यशाली है इस गोरखपुर के दोनों ही स्ट्राइकर बल्लेबाज और यहाँ पे एक और पाई के माध्यम से एक रन और पूरा किए। यानी कहीं न कहीं क्रिकेट की दुनिया में कहा जाता है कि अगर आप ऐसी गलती करेंगे वो भी शुरुआती ओवरों में, तो कहीं न कहीं इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा अंतिम ओवरों में। बहुत ही शानदार मौका मिला था, भोरे का गेंदबाज इतना शानदार गेंदबाजी का अपने ओवर के तीसरी गेंदों में ही एक शानदार मौका दिया अपने खिलाड़ियों को, लेकिन वहां कैच ले नहीं पाए, जिसे जीवनदान मिला इसमें गोरखपुर के स्ट्राइकर बल्लेबाज कमल और किशन। ये भी सौभाग्य की बात है सर, कमल और किशन एक अपना सर एक कमल के लिए बहुत मौका और एक बार और जीवनदान मिल गया यहाँ पे। तो इसको क्या कहा जाए, यहाँ एक और जीवनदान मिल चुका है भाई। मैं सेरिया बोलना चाहने गुरुजी, लेकिन अब मजबूरी है कि तुम हुस्न नहीं यार की दरिया कि तुम हुस्न नहीं यार की दरिया हो, हम तुमसे प्यार नहीं करेंगे क्योंकि तुम बहुत ही करिया हो। आप दो बार गए कि गेंद गई, आप पैर छोड़ दिए, तो गेंद वही कह रही है। जब हुस्न की बाती है तो इनायत होना लाजमी है। खुदा ने तेरे हुस्न को कुछ और कातिल कर दिया। एक शेर मैंने बड़ा मुकम्मल भाई राकेश जी के लिए ये शॉट बहुत ही अच्छा, 6 रन मिलेंगे इस का 6 रन जुड़ता हुआ। और राकेश जी वो शेर जहां हुस्न का आपने जिक्र किया, वो जरिया और करिया का जो मामला है वो मुकम्मल कातिल तिल तक पहुंचा कि खुदा ने तेरे हुस्न को कुछ और कातिल कर दिया, खुदा ने तेरे हुस्न को कुछ और कातिल कर दिया, एक तो गोरा रंग दिया उसमें तिल भी शामिल कर दिया। राकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये मैं जब इस पहली बार सर जब यहाँ मैं बोलने आया था, यानी ये तीसरा साल है मेरा, तो मैं जब देखा कि कैच बार बार छूट रहा है तो मैंने कहा कि कारण क्या है, तो मुझे वही दो लाइन याद आ गया। फिर जब सेकेंड ईयर में मैंने जब आया दूसरे साल में, तो फिर भी मैंने वही देखा, फिर बोलना पड़ा। और आज इस तीसरे वर्ष में जब मेरा आगमन हुआ तो वह देखने को मिल गया है। कहीं न कहीं गेंदबाजी तो बहुत शानदार भोरे के गेंदबाज के द्वारा हुई है, लेकिन कहीं न कहीं जो फील्डर हैं, उनके जो अदर खिलाड़ी हैं, कहीं न कहीं उनसे बहुत भारी चूक हुई है, जिसका भरपूर लाभ उठा इसमें गोरखपुर के स्ट्राइकर बल्लेबाज।
तो इस तरह से ओवर की समाप्ति हो चुकी है। तो एक ओवर की समाप्ति पे बिना किसी नुकसान का 9 रन हो चुके हैं। आप अपने कोटे का पहला इस मैच का दूसरा ओवर लेकर के आए हैं इस समय। उटेली बॉलिंग मोर्चे से विकेट को पार किया, बहुत और एक बार फिर से गेंद हवा में नीचे, वही फील्डर मौजूद, और इस बार फिर से छोड़ दिया है भाई कैच। दो कैच दोनों बार वही फील्डर। एक और मौका मिला था इस समय भोरे के खिलाड़ियों के पास। कहीं न कहीं भोरे के कप्तान को बहुत ही शानदार मौका एक बार और, जो अपने कोटे का पहला इस मैच का दूसरा ओवर लेकर के आए हैं भोरे के गेंदबाज। झुटेली आए हैं जो अपने कोटे का पहला इस मैच का दूसरा ओवर लेकर के आए हैं। सर इसके बारे में आप क्या कहेंगे? काफी अच्छा बॉलिंग हो रहा है भाई, लेकिन कैच नहीं पकड़ पाया है। अपनी तरह से बहुत मेहनत किया है, लेकिन कहीं न कहीं फील्डिंग जो है ऐसा देखने को मिल नहीं रहा है इसमें भोरे का। राकेश जी, आप भी इस बात को समझते हैं कि कैच गॉन मैच गॉन का जो हम लोग पहले से सुनते आ रहे हैं कि कैच छोड़ो और मैच छोड़ो, तो अभी इस परंपरा को रोकना होगा, ये कंडीशंस को संभालना होगा। थोड़े से ये जरूर है कि मोटे ताजे हैं जिन्होंने कैच छोड़े हैं, तो थोड़े से बॉडी लैंग्वेज से भारी भी हैं, दौड़ना मुश्किल है, लेकिन कोशिश की जा सकती थी हम कैच लेने की, क्योंकि ऐसे अवसर अगर आप गोरखपुर को देते हैं तो भोर में शोर और उसके साथ बोर दोनों हो जाएगा। हाँ, भोर का जो शोर है वो बोर हो जाएगा, तो इसलिए आपको उसे थोड़ा आगे बढ़ाना है। और ऐसे अवसर अगर आप गोरखपुर जैसी टीम को देते हैं तो निश्चित रूप से भारी पड़ सकता है अंतिम क्षणों में आपके लिए। फिलहाल फिर हवा में गेंद और वहां खिलाड़ी नीचे, ये अवसर मिल सकता है सीधे विकेट और कैच को पूरा कर लिया गया है। पीछे से दौड़कर सारे खिलाड़ियों को हड़काया, हाथ को आगे बढ़ाया और गेंद को अपने हाथों में लिया। और निश्चित रूप से जो गलतियां पुनरावृत्ति हो रही थी बार बार बोरे की तरफ से, उसे रोकने में कामयाबी प्राप्त की और पहला विकेट गोरखपुर का छिन्न भिन्न होता हुआ पहला सफलता भोरे को। ये मुकाबला बड़ा है और यहाँ हमारी कमेटी पूरी बैठी हुई है मंच पर। हमारे चीफ गेस्ट कुछ ही पलों में हमारे गांव के ग्राम प्रधान आदरणीय श्री भूचुन कुशवाहा जी का भी आगमन होने वाला है, तो अभी बहुत सारी औपचारिकताएं हैं जो बीच में पूरी करनी होंगी। लेकिन इस बीच यहाँ के नौजवान साथी सारे हमारे मंच पर उपस्थित हैं और जो कार्यक्रम के हमारे संयोजक हैं इंजीनियर अभय सिंह जी, जो हमारे छोटे भाई हैं, प्रिय अध्यक्ष हैं बाबूराज भारती जी, और पूरी कमेटी धीरज वर्मा जी, रंजीत मौर्य जी, मेराज अंसारी, सूरज गुप्ता, तारकेश्वर कुशवाहा, धर्मेंद्र चौहान, महमूद अंसारी, श्यामू वर्मा, नितिन गोड़, सलामुद्दीन अंसारी, रामेश्वर वर्मा, हिमांशु कुमार के साथ मंच पर अंकित वर्मा, राजू कुमार, नीरज मौर्य, रितेश यादव, पवन मौर्य, विजय भारती, आकाश अमित वर्मा, बुलेट यादव, देवेंद्र गुप्ता, आशुतोष कुमार और अजीत साहब।
छूटा जाएगा। एक और झटका लगा इस समय गोरखपुर को, यानी अपने कोटे का दूसरा इस मैच का तीसरा ओवर लेकर के आए थे सौरभ, और उनके पहले ओवर में लगातार 2 कैच हुआ था, भरपूर लाभ उठाए थे गोरखपुर की टीम, लेकिन वही इस अपने कोटे का जब दूसरा ओवर लेकर के आया है तो उसमें उनको मौका मिला है। तो इस तरह से 2 विकेट गंवा चुकी है इस समय टॉस हार करके पहले बल्लेबाजी कर रही टीम गोरखपुर की। हाँ चालू हो गया फेसबुक पे। नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं करण, 2 विकेट गंवा चुके हैं इस समय गोरखपुर की टीम, और सौरभ इस समय बॉलिंग मोर्चे पे, उनके सामने होंगे करण। नए बल्लेबाज के रूप में करण सामना करेंगे इसमें सौरभ का, बॉलिंग मोर्चे पे सौरभ अपने कोटे का दूसरा और इस मैच का तीसरा ओवर। एक अपना दौड़ना पहुंचे एम्पायर को क्लास के विकेट पर पहुंचे, बहुत ही उसे खेलना चाहते थे लेकिन संभवतः बैट को टच करके गेंद गई थी, लेकिन वहां जो थर्ड बैट बाउंड्री की तरफ स्लिप की दिशा में जो खिलाड़ी है उनके हाथों में आई नहीं, और एक और जीवनदान मिला इसमें नए बल्लेबाज करण को। करण एक बार पुनः तैयार है सौरभ के लिए। सौरभ अपने कोटे का दूसरा इस मैच का तीसरा ओवर लेकर के बॉलिंग मोर्चे पे विकेटों को पार किए करण के लिए। बहुत ही बढ़िया गेंद, इसे खेलना चाहते थे लेकिन केवल अपने से दूर किया, तो कोई रन नहीं। अभी भी रुका हुआ स्कोर बोर्ड पे 16 रन 2 विकेट के नुकसान पर इस तीसरे ओवर की प्रगति पे। बाबा क्रिकेट क्लब पुरैना के इस ग्राउंड पे आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता का आज आप पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला देख रहे हैं। बहुत ही बढ़िया गेंद पट की ही गेंद थी, पूरी तरह से बल्लेबाज गेंद को समझ नहीं पाया और सीधे गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्तानों में। अभी भी रुका हुआ स्कोर बोर्ड पर 16 रन 2 विकेट के नुकसान पर तीसरे ओवर की प्रगति पे। अपने कोटे का दूसरा इस मैच का तीसरा ओवर लेकर के सौरभ दौड़ना फ्रंट के एम्पायर को पास के विकेट पर पहुंचे और बहुत ही बढ़िया गेंद से खेल दिया स्टेट बाउंड्री में। गेंद जा रही है वहां खिलाड़ी मौजूद, जब तक गेंद को फील्ड का थ्रो किया जाए दोनों ही बल्लेबाजों ने अपना छोर बदला। इस तरह से स्कोर बोर्ड पर धीरे से परिवर्तन होता है। इस 1 रन के सहारे स्कोर जा पहुंचा स्कोर बोर्ड पर 17 रन 2 के नुकसान पे तीसरे ओवर की प्रगति पे। टॉस जीत करके पहले गेंदबाजी कर रही है इस समय भोरे की टीम। एक बार पुनः सारा फुल टॉस गेंद थी ये, लेकिन पूरी तरह से बल्ले पे आई नहीं, तो इस तरह से ओवर की समाप्ति भी हो गई। तो 3 ओवरों की समाप्ति पे 17 रन 2 विकेट के नुकसान पे। इस बाबा क्रिकेट क्लब पुरैना के इस ग्राउंड पे आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता का लेट शायद दोस्तों को बता दें, आप ये पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला देख रहे हैं। और अभी मेरा ध्यान गया है कि इस मैच को लाइव भी दिखाया जा रहा है, तो भाई साहब का नाम मुझे नहीं पता है, अगर आपका नाम मेरे पास आ जाए तो संभवतः आसवानी क्रिकेट लाइव जी, आसवानी क्रिकेट लाइव के माध्यम से अगर आपको ज्यादा ठंडी लग रही है, अगर आप कंबल रजाई को ओढ़ करके मोबाइल चला रहे हैं, तो आप सीधे जाइए YouTube खोलिए, सर्च का ऑप्शन लाइए और वहां सर्च करिए आसवानी क्रिकेट लाइव। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपको दिखेगा बाबा क्रिकेट क्लब पुरैना का पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला जो भोरे बनाम गोरखपुर के बीच खेला जा रहा है। आप आसवानी भाई के माध्यम से आसवानी क्रिकेट लाइव के द्वारा आप अपने घर बैठ करके भी इस मैच को देख सकते हैं। अगर इस मैच को यहाँ पे आप उपस्थित हैं, अगर कोई चीज आप देख नहीं पाए, कैसे कैच छूटा है, कैसे लिया गया है, तो आप मैच समाप्त होने के बाद भी आप अपने घर जाकर के उसको YouTube खोल करके आप आसवानी क्रिकेट लाइव के माध्यम से इस मैच को देख सकते हैं। तो चलिए दूसरा ओवर तीसरा समाप्ति होने के बाद से चौथा ओवर लेकर आए बुटेली और सामने होंगे करण। स्वागत करता हूँ। एक अपने आए हैं अपने कोटे का करण होंगे स्ट्राइक पे, चौथा ओवर लेकर के देखते हैं क्या करते हैं। करण का भी एक कैच छूट चुका है और इस बार सीधे बल्ले से खेला है बाउंड्री लाइन की तरफ 4 रनों के लिए।
इस चौके के साथ ही स्कोर बोर्ड पे तेजी से परिवर्तन होता हुआ 21 रन 21 रन हो यानी चुका है। चौथे ओवर की प्रगति पे 21 रन हो चुके हैं। कुछ ऐसे ही बल्लेबाजी करने होंगे इस गोरखपुर के खिलाड़ियों को इस प्रतियोगिता के अगले दौर में चौथा ओवर प्रवेश प्रगति करने पे और के लिए। 21 रन हो चुका है भाई। 2 विकेट गिर चुका है हालांकि पहले ही। इस मैच का चौथा ओवर लेकर के बहुत ही बढ़िया गेंद पटकी हुई गेंद थी, बहुत ही शानदार गेंदबाजी। पहली लेंथ बॉल फेंकने के बाद से काफी अच्छा वापसी बुटेली के द्वारा। अच्छी गेंदबाजी करते हैं बुटेली, काफी अच्छे गेंदबाज है बुटेली। गेंद जो है अगली बॉल गेंदबाजी फिर को से देखने को मिले, लेकिन चढ़ी हुई बहुत ही गेंद, बढ़िया लेकिन शॉट उसका भी पूरा लगा उधर फायदा उठाने करन। पे वहाँ पे और फील्डर सीधा आगे मौजूद है। कमेटी बॉक्स की तरफ यहाँ खिलाड़ी मौजूद है, जब तक गेंद को फिर से थ्रो कर देना ही बल्लेबाजों ने 2 रन 2 रन पूरा कर 2 लिया। रन पूरा कर लिया है। इस 2 रन के साथ ही स्कोर बोर्ड पे परिवर्तन होता हुआ 23 रन 23 रन चौथा ओवर अपने प्रगति कोटे पे। का दूसरा और इस मैच का चौथा ओवर लेकर के भुटेली और उनके सामने करण सामना करने के लिए तैयार। इस समय करण भुटेली एक अपना डालिंग मोर्चे से विकेट को पार किया, बहुत बढ़िया गेंद और यहाँ पे चहलकदमी गेंद करके को खेलना चाहते थे, पूरी लेकिन तरह पूरी से तरह समझ से नहीं बीट पाया। हुए सीधे हैं। विकेट कीपर का दस्ताने काफी में समझदारी के साथ यहाँ पे गेंदबाजी हो रही तो अभी है भी गोरे की तरफ से। स्कोर बोर्ड पे 23 रन। गोरखपुर के खिलाड़ियों को समझ में नहीं आ रहा इस है कौन चौथे ओवर शॉट की कहाँ प्रगति खेले, में कहाँ टॉस कैसे मारे। हार करके पहले बल्लेबाजी कर रही है इसमें गोरखपुर की टीम। भुटेली एक बार पुनः चले बॉलिंग मोर्चे से और यहाँ पे कैच हो सकता था, लेकिन यहाँ पे छूट विकेट कीपर के दस्तानों से 4 रनों के गेंद छूटी और थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ चली गई, सीधे सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। और इस चौके के साथ ही इसको बोर्ड पर तेजी से परिवर्तन होता हुआ 27 रन। यहाँ पे आसान सा कैच होता स्लीपर का, लेकिन 27 रन इस चौथे ओवर की प्रगति पे खुद लपकने के चक्कर में उनके हाथों से मिस और उनके ऊपर से निकल गए विकेट 4 तो रनों कई के गई लिए। होती, लेकिन घोड़े के खिलाड़ियों ने कैच छोड़ा था। एक बार पुनः भुटेली उनके सामने करण बहुत और ये हाफ वाली बॉल थी और जाएगी 6 रनों के लिए। सीधे ये तो कोई नहीं रोक सकता था भाई। और अंपायर की दोनों उंगलियां हवाओं में, तो 6 रनों का इशारा आता हुआ इस छक्के के साथ ही इसको जा पहुंचा। इसको बोर्ड पे 33 रन 2 विकेट के नुकसान पे और 4 ओवर की समाप्ति पे। और विद्वान कहते हैं कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियां हमारे अंदर हैं। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां विद्वान कहते हैं कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियां हमारे अंदर हैं। वो हम हैं जो अपनी अंगुलियों से अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं और फिर दुनिया को ये कहते रहते हैं कि चारों तरफ अंधेरा है।
अंधेरा रिंकू सिंह कहीं नहीं है, अंधेरा हमारे जहन में है कि हम अपनी ही उंगलियों को अपने आंखों पर पट्टी बांध रखे हैं और हमें लग रहा है कि चारों तरफ उदासियां हैं, खामोशियां हैं, मायूसियां हैं और दर्द गम है। आज आनंद का जब यहाँ भवसागर हमारे आंखों के सामने है तो बहुत सीरियस होने की जरूरत नहीं है। हो चुका है भाई, जितना सीरियस रहेंगे उतना ही परेशान रहेंगे, इसलिए हंसते गाते मुस्कुराते रहे, जीवन आसान हो जाएगा। ऐसे भी परिस्थितियां और समय ने लेकिन यहाँ पे बीच में पेड़ से टकराने की वजह से शेर बहुत ये रुक है जाएगी। कि संजीदगी के साथ बहुत जी न पाओगे, बढ़ती रहेगी उम्र अगर मुस्कुराओगे। संजीदगी के साथ बहुत जी न पाओगे, बढ़ती रहेगी उम्र अगर मुस्कुराओगे। और माचिस तुम्हारे हाथ में है, तुम ही तय करो कि इससे दिए जलाओगे कि घर जलाओगे, इससे दिए जलाओगे कि घर जलाओगे। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारी माटी के लड़के इस तरह का आयोजन किए हैं और इसलिए किए हैं कि एक ऐसा ये मौसम और समय होता है इस समय में गृहस्थ के पास, किसान के पास, नौजवान करण के केवल पास बल्ला कोई काम फेंक नहीं रहे हैं, है। बल्ला फेंक रहे हैं, बल्ला चला रहे हैं। तो आपको एक काम, एक मनोरंजन का समय, अवसर, एक मनोरंजन की स्थिति हमारे नौजवानों ने बनाकर आपको दिया है। आप घरों से निकलिए, पूरा मनोरंजन कीजिए, आनंद लीजिए। कम टुमारो नेवर नॉट सीट की पंक्तियां कि कल किसी ने देखा ही नहीं, क्या होना है क्या नहीं होना है ईश्वर जानता है, हमारे हाथों में कुछ है नहीं। जिसका सुबह होता है इसी बीच ये पैरों पे गेंद उड़ाया है, वहाँ पे फील्डर मौजूद है और दोनों फील्डरों के बीच से गिर जाएगी बॉल। हम रोकेंगे। इस स्थिति में गेंद ने कहा कि तेरी बेवफाई का अगर सिकवा करूं तो मेरी मोहब्बत का तौहीन होगी। और इसको कहते हैं कि यहाँ बेवफाई गेंद ने नहीं किया, यहाँ तो प्लेयर ने कर दिया। 42 रन हो चुके हैं। जरूर एले में कोनो अनबन बा कि हम हाथ नहीं मिलाएंगे, नया साल चल रहा है, इस समय तो गले मिलने का समय है। अगर आप गेंद को ऐसे छोड़ेंगे तो ये गोरखपुर वाले आपको कहीं के नहीं छोड़ेंगे, ये उम्मीद रखिए। हेलो, और लगातार रनों का इजाफा होता हुआ गोरखपुर के लिए खिलाड़ी इसी बीच एक और खराब गेंद और जाएगी 6 रनों के लिए, 6 रनों के लिए, 6 रनों के लिए। करारा शॉट, और इतनी गर्मी में भी हॉट शॉट लगेंगे तो हॉट शॉट की स्थिति इस ग्राउंड पर बन जाएगी। अभय जी, तो हमारे चीफ गेस्ट, हमारे प्रिय छोटे भाई ग्राम प्रधान प्रतिनिधि तारकेश्वर कुशवाहा जी भी आ गए हैं, जिनकी पहचान ये है कि गर्मी हो या चाहे ठंडा हो, इनके सर पे एक गमछा हमेशा बंधा रहता है। हाँ, कहते हैं कि उदय भैया जब बांधता हूं तो मेरा दिमाग खुलता है। बहुत बहुत स्वागत है तारकेश्वर कुशवाहा जी। मुझे उम्मीद है कि आपके गांव का घर का कार्यक्रम है तो पूरे तन मन धन से आप इसमें लगे होंगे, और नहीं लगे होंगे तो हम लोग अब लगाएंगे आपको ऐसे। अब आज से आपको पूरे खेल के दौरान ग्राउंड पर रहना है। 5 ओवर की समाप्ति के बाद से 48 रन 2 विकेट के नुकसान पे गोरखपुर। लेके घर जाइए, अपना गाजी वो अच्छी बल्लेबाजी हो नहीं रही है, यहाँ पे काफी ठंड हो रहा है, लगता है इसी वजह से बहुत पहले आ चुके थे गोरखपुर के प्लेयर जो है कि सुबह इंटरसिटी से 9 बजे ही आ चुके थे और मैच स्टार्ट हुआ है 1:30 बजे करीब, इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। खैर कोई बात नहीं, थोड़े क्योंकि प्लेयर ठंडा, आप लोग भी हम लोगों को डिस्टर्ब करते रहिए। ठंडा बहुत है, अच्छे लंबे शॉट लगाइए। और यहाँ पे टॉस हार गई थी पहले गोरखपुर। जो दर्शक होते हैं उनके लिए मनोरंजन गोरखपुर के जरूरी है। कप्तान से जैसे मैंने पहले बात किया था तो वो बोल रहे थे कि टॉस जीत के पहले गेंदबाजी ही करेंगे, लेकिन यहाँ पे उल्टा हुआ। भोरे ने टॉस जीता और टॉस जीतने से पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। उपाध्यक्ष और सभासद प्रतिनिधि मेहरारू इनकर सभासद वाली भाट पारानी में, लेकिन खुद अध्यक्ष हुआ संजय बाबू। चलिए, अच्छा भूलन बाबू है क्या, उसमें फोन लगाओ, उनको बुलाओ। अच्छा, तो यहाँ पे छठा ओवर पर लेकर आए हैं नाम। छठा ओवर प्रगति पर है और 49 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पे। अगला गेंद ये फोड़ेगा और ये गेंद को खेलने की कोशिश, लेकिन चुके पूरी तरह से। इसे कहते हैं दौड़ा के मारना। कामयाबी भले न मिली हो, लेकिन कोशिश यहाँ बहुत अच्छी की गई थी। राकेश बाबू कह रहे हैं कि आप मुझे भैया कमेंट्री भी अच्छा करते हैं।
राकेश बाबू से मैं कहना चाहता हूं, मैं कमेंट्री से बाहर निकला हूं। ये अपना घर, अपना दरवाजा, और यहीं से हम लोग निकल करके बड़े मंचों का यहाँ पे शॉट किया, वहाँ पे फील्डर मौजूद है लेकिन छोड़ दिया है कैच। एक और कैच छूट गया है भाई, एक और कैच छूट गया है। गिला है दिले ना साथ न कर, जो तुमको छोड़ गए तुम भी उन्हें याद न कर। एक और कैच छोड़ दिए हैं भाई। ठंड बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से लगता है मुझे प्लेयर्स अभी टाइट नहीं है, इसकी वजह से छूट रहा है कैच, और लगातार कैच छूट रहा है भाई। लोग अपने दिल को नहीं लेंगे, क्योंकि हम लोग दिल के लिए शायरी नहीं कहते, महफिल के लिए कहते हैं। सर इसी पे 2 लाइन मुझे भी याद आ गया है इस गेंद को फेंकने के बाद मैं तुरंत बोलूंगा। ये जो लगातार कैच छूट रहा है, इसी भी छुड़ाया है, वहाँ पे फील्डर मौजूद है और छोड़ दिए, आसान सा कैच छोड़ दिए है भाई। इसी पे मुझे याद आ गया कि दिसंबर की तरह हम तेरे दिल से निकल जाएंगे, दिसंबर की तरह हम। यहाँ पे कैच बहुत ज्यादा छोड़ रहे हैं भाई प्लेयर। ये तो आसान सा कैच था, एक छोटा बच्चा भी रोक लेता इसे, इतना आसान कैच था, वक्त की तरह एक दिन तेरे लेकिन यहाँ पे छोड़ दिए है भाई। निकल जाएंगे, ये लगातार कैच छूट रहा है सर, कैच छोड़ दिए है भाई। ये बहुत ही ये खराब बात है छूट रहा है भोरे के लिए। अगर कोई प्लेयर टिक गया और रन मारने लगा फिर मुश्किल हो जाएगी, मैच छूट रहा है। मैं तो यही फिर मुश्किल हो जाएगी रन बनाना। इसी क्रम में एक शेर बहुत अच्छा सुना देना चाहता हूँ कि बहुत बुरा है जमाना मगर बुरा क्या है। शॉट सीधे बल्ले से, वहाँ पे फील्डर मौजूद और रन को मुझे पता है कि तेरे शहर की हवा क्या है, और बचा सकते हो तो बचा लो वजूद अपना। जमीर बेचकर जीने से फायदा क्या है, जमीर बेचकर जीने से फायदा क्या है। काफी लूज फील्डिंग हो रही है, बहुत छूटते रहे तो निश्चित रूप से मैच हवा बहुत तेज चल रहा है और ठंड भी लग रहा है, की साथ निकल जाएगी बाहर। तो इसलिए लगातार आप लोग कोशिश रखें। गलतियां, ये छोटी छोटी गलतियां साहब, आप बड़े ग्राउंड में बड़े मैचों में जब उतरेंगे तो ये छोटी छोटी गलतियां आपको ग्राउंड से बाहर कर देंगी। लेकिन और रन आउट हो सकते थे लेकिन पूरी तरह से बचे, रन आउट। अच्छा करने की जरूरत है और मुझे उम्मीद है कि आप बेहतर करेंगे, और इस मुकाबले में जो ताजगी है, जो रोमांचकता है, जो आनंद का भाव है, वो पूरी तरह से बरकरार करेंगे। 55 रन 2 विकेट के नुकसान पे 6 ओवर की समाप्ति के बाद। यहाँ तक कि हमारे दोनों बच्चे प्रभात सम्यक और सोरी सम्यक भी आए भाटपरानी से इस मैच को देखने के लिए। हाँ, ये दोनों, इन दोनों ने कहा कि पापा घर गांव पे अगर क्रिकेट हो रहा है तो हम लोगों को भी ले चलिए। तो इतने ठंड में ये भी बच्चे क्रिकेट देखने भाटपरानी से आए, तो भाई मैच ऐसा होना चाहिए। ओवर की समाप्ति अभी नहीं हुई है, एक बॉल है संभवतः। गुंजायमान होना चाहिए यहाँ का आवाज, जो यहाँ से निकल करके पूरे पूर्वांचल को आलोकित करेंगी और ये बताएंगी कि पूर्वांचल में कोई उछाल है गेंद में उछाल है और बीच में भी उछाल है। आयोजन हो रहा है, तो निश्चित रूप से आप सभी बेहतर प्रदर्शन करें और आनंद यहाँ जागृत करें। यहाँ 6 ओवर की समाप्ति के पश्चात कुल स्कोर 55 रन 2 विकेट के नुकसान पे। तो अब मंच पे हमारे बाबू संजय जी भी आ गए हैं, जो कमेंट्री तो करते ही है, कमेंट्री का ऑपरेशन भी करते हैं। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 55 रन 2 विकेट के नुकसान पे गोरखपुर। राजेश चौहान जी की तरफ से 201 रुपया हैट्रिक छक्के के लिए रखा गया है, और कुछ पल में तारकेश्वर भाई भी कह रहे हैं कि हम भी कुछ रखेंगे, लेकिन थोड़ी देर के बाद एक लग जाएगा तब हम रखेंगे। तो पहला इनाम 201 रुपया के लिए हैट्रिक छक्का के लिए, और दूसरा इनाम संजय यादव जी। धन्यवाद बड़े भाई उदयनारायण सम्मत जी। एक बार मैं फिर पुराना की ग्राउंड से मैं संजय यादव सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करते हुए मैं बता दूं कि इस सत्र का ये पहला मुकाबला गोरखपुर बनाम भोरे के मध्य चलता हुआ, जिसमें भोरे के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। वहीं टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करते ही गोरखपुर की टीम ने 2 बल्लेबाजों को गवाकर 6 ओवर की समाप्ति पर 55 रन बना चुकी है, जो कि ये 12-12 ओवर का मैच होता हुआ जबकि 6 ओवर समाप्त हो चुका है। उदय भैया कभी समय था कि हम
इसी ग्राउंड में खेलते थे। आप कहें 20 वर्ष पहले से आयोजन होता है, मुझे याद है उस समय ड्यूज का गेंद भी हुआ, उस समय मैं खेलने आया करता था यहाँ। और आज ये चलिए 7वां ओवर लेके आए नए गेंदबाज, सामने होंगे करण। स्वयं कमेंट्री कर रहा हूँ। चले गेंदबाज, लेफ्ट हैंड के गेंदबाज, काफी स्लो बॉल और बीट कर दिए हैं करण। काफी ज्यादा डॉट बॉल हो रहा है गोरखपुर के बल्लेबाजों से, काफी ज्यादा डॉट बॉल। पहली गेंद फेंका बल्लेबाज, समय नहीं पहुंचे, लेफ्ट हैंड ओवर दी गेंदबाजी करेंगे। ये गेंद अच्छी गेंद और ये लपेटा है भाई, देख रहे कोई खिलाड़ी है कि नहीं? कोई नहीं है, सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। काफी अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पे। बल्लेबाज करण 38 रन पे पहुंच चुके हैं अपने निजी स्कोर, 16 गेंद में 38 रन। काफी कैच छोड़े हैं, उसका फायदा उठा रहे हैं भाई। विकी अपने गोरे के खिलाड़ी बहुत थोड़े कैच छोड़े हैं। ये गेंद थी, लाफ्टर शॉट खेलना चाहते थे लेकिन बल्ले को छकाती है, सीधे कीपर के हाथों में गई और कीपर ने कोई भी रन बनने की मांग। हर बॉल पे छक्का चौका लगाना बहुत ही आसान नहीं होता है भाई। यहाँ पे सिंगल डबल भी चलना चाहिए था, सिंगल डबल भी खेलिए, उससे मजा आएगा, मैच चलेगा, रन बढ़ेगा, आनंद आएगा, लोग देखेंगे। लेकिन यहाँ पे हर बार सोच रहे हैं कि लंबा छक्का, और इसी बीच उड़ाया है, एक और मिलेगा बहुत ही दूर, 6 रन करण। उधर भैया ऐसा लग रहा था कि बल्लेबाज नहीं है, आप ही बल्लेबाजी करते। पूरा कमेंट्री जब कर रहे थे तो बांध कर रख दिए थे, कोई बाउंड्री देखने को दर्शकों को नहीं मिल रहा था। लेकिन जैसे ही मैं आया कमेंट्री करने, इस ओवर में लगातार 2 छक्के लग चुके हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? पैरों पे गेंद थी, उसका फायदा उठाया है, वो बड़ा रन शॉट लगवा देता है। मैं अगर इसको मजाकिया अंदाज में कहूँ तो जो छक्का है वो छक्का लगवा देता है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बीच एक और उड़ाया भाई, लेकिन यहाँ पे नीचे फील्डर मौजूद, देखते हैं कैच, और कैच को पूरा करेंगे। और यहाँ पे 44 रन के निजी स्कोर पे 18 गेंद 44 रन पे यहाँ पे आउट होकर पवेलियन वापस जाते हुए करण। चौवालीस रन के निजी स्कोर पे आउट होकर पवेलियन वापस। इस मैच के जो मुख्य अतिथि के रूप में ग्राम सभा पुराना के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि भाई नामो पूछिया है, नाम में जो नाम मुख्य अतिथि के रूप में यानी चीफ गेस्ट के रूप में हमारे बीचों बीच मंच पर उपस्थित है। मैं इस कमेटी के माध्यम से अपने तरफ से इनको दिल की गहराई से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। क्रिस आए, क्रिस की सफलता दिलाया इस ओवर में, क्रिस होंगे स्ट्राइक पे। कैच छूटता हुआ लेकिन और ये देखिए घुटना टेक, 6 रन लेग साइड दिशा में, काफी अच्छी आते ही सर के ऊपर से 6 रनों के लिए भेज दिया। यहाँ पे 73 रन जा पहुंचा, 3 छक्का आया है भाई, लेकिन 3 छक्के भी लगे हैं। स्कोर क्या पहुंचा है 73 रन, तेजी के साथ स्कोर क्या पहुंचा है 73। यहाँ से बचे 30 गेंद में कितना रन बना पाती है गोरखपुर की टीम, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। जो कि शुरुआत में हमारे साथी कमेंटेटर भाई राकेश यादव विद्यार्थी जो जिरासों की सरजमी से चलकर इस भाट पुराना की पावन धरती पर पधारे, ये बता रहे थे कि चलिए किसान होंगे अब स्ट्राइक पे, गेंदबाज बताया थे उधर के कप्तान की ये अच्छी गेंद वहाँ पे फील्डर मौजूद, लेकिन इस बार छोड़ दिया है। ये 4 रन बचाने के प्रयास में अपने आप को इंतजार किया गेंद को और 1 रन से बैक किया है और 1 रन तो 1 रन के साथ स्कोर में जा पड़ा, स्कोर जा पहुंचा 73 रन 74 रन 3 विकेट के नुकसान पे। गेंदबाज आदित्य हल्के में कदम से राइट हैंड ओवर गेंदबाजी आदित्य होंगे गेंदबाज, और ये काफी बाउंस वाइट और बाउंस का हमारा अंपायर बाजी हमारे तरफ मुड़ चुके हैं और ये वाइट 1 रन और जुड़ता है एक्स्ट्रा के रूप में और संकेत दिया फर्स्ट वार्निंग का, ये बाउंस का संकेत देते हुए अंपायर। शायद मैं लेट से पहुंचा हूं लेकिन पहला वाइट है ये भोरे की तरफ से,
क्या शानदार गेंदबाजी कहा जाएगा। चले 8वां ओवर प्रगति पे आदित्य। ये गेंद लेफ्ट खेलना चाहते थे एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, लेकिन बल्ले को छका दी, सीधे कीपर के हाथों में गए। कीपर ने कोई भी रन बनने की मंसूबे को खारिज किया। जब भी मुझे याद है कि इस बाबा क्रिकेट ग्राउंड पर जब भी ओपनिंग मैच होता है, शुरुआत मैच होता है, जो अधिकांश टीम भोरे की ही टीम लड़ती है, क्योंकि हमारे भी गांव की जब टीम आती थी तो भोरे से 1-2 बार शुरुआत मुकाबला हुआ था। और यहाँ पे उठाया है भाई, नीचे फील्डर मौजूद है, अपने आप को पोजीशन कर रहे हैं और यहाँ पे कैच। लेकिन पुरानी नियम यहाँ अभी भी बरकरार है, अगर पेड़ से एक भी पत्ता टकराता है गेंद तो निश्चित रूप से बल्लेबाज को नॉट आउट दिया जाएगा। इसका भरपूर फायदा पेड़ से टकरा गई थी इसलिए आउट नहीं दिया जाएगा। चाहिए संतोष करना पड़ेगा। 1 रन के साथ स्कोर मिल जाता है। स्कोर क्या पहुंचा और यहाँ पे प्रचार आ चुका है 3 विकेट के नुकसान पे। और कमेटी के जितने वॉलंटियर हैं, मैं चाहूंगा ये देखिए प्रचार, जो ग्राउंड में बकरियों का झुंड आ गया है, देखिए उसे भीड़ निकाल काफी दिया। अच्छा तब तक ले मनवाने के लिए हमारे बड़े भाई वहाँ पे कमेंट्री हो रहा है। उदय भैया से कुछ आप लोग और यहाँ मनोरंजन पे करते भीड़ है, रहिए। मैं वहाँ चाहूंगा पे उदय एक भैया, स्टैंड है अगर और आपके यहाँ पास पे भोरे का दो स्टैंड चार शब्द है। इसमें ये देखिए बकरियों की पीछे तरह आप काफी लोग थोड़ा बैठे हुए हैं। मजा दिलाए इस दर्शकों को। अब बकरी पर भी बोलना पड़ेगा, ये तो हम लोग का सौभाग्य है। ऐसे सबका ध्यान बकरियों की तरफ जाकर के मुंह में पानी आ रहा है। बहुत सारे लोग शाम को चौराहे पर बकरी का इंतजार करेंगे। फिलहाल ये समझने की क्षमता ईश्वर ने केवल इंसान को दी है। जानवर ये कॉन्सेप्ट भूल जाता है कि उसे क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है, ईश्वर है कि नहीं है, इसमें 8वां ओवर प्रगति पे आदित्य होंगे तो बॉलर, सौभाग्य हम लोगों का है। और किशन स्ट्राइक पे। जानवर हैं वो कहीं भी जा सकते हैं। एक जरूर मैं यहाँ बात कह दूं कि अगर जानवर आपके हाथ में और विकेट गिर गया जाना है, पड़ेगा। इसी के साथ एक और बकरियों विकेट को गिरता पहला हुआ विकेट किशन के गिरा रूप दिया में है अपने तरफ से। तो तीसरे विकेट का पतन हो चुका है। मुझे लगता है कि गोरखपुर की तरफ से चौथे विकेट का पतन, 4 विकेट का 76 रन, चौथे विकेट का पतन हो चुका है। गोरखपुर की तरफ से अच्छी बॉलिंग हो रही है और मुझे लगता है कि जितने कैचेज भोरे के खिलाड़ियों ने छोड़े हैं, अगर वो सारे कैचेज ले लिए गए होते तो ये अभी तक मैच समाप्त हो चुका होता। ऐसा मतलब यहाँ देखने को मिला है। लेकिन ठीक है, खेल है, कभी आप फेल हैं और कभी आप बार बार गिरकर उठता है, उठकर कदम बढ़ाता है। मंजिल की छाती पर झंडा वही तीर लहराता है। तो निश्चित रूप से यहाँ कोशिश लगातार हो रही है और यहाँ भी अपील की जा रही है, वाइड करा दिया गया अंपायर के द्वारा और इस अपील को पूरी तरह से सस्पेंड किया गया। तो निश्चित रूप से कोशिशें हमारी जारी है। कोई भी खिलाड़ी, कोई भी प्लेयर, कोई भी फील्डर, मैं हौसला बढ़ाते हुए कहता हूं कि किसी भी खिलाड़ी की ये चाहत नहीं होती है कि उसके गेंद उसके हाथों से छिटक के बाहर जाए, क्योंकि वही उसकी प्रशंसा, वही उसका सम्मान है, वही उसकी स्किल्स है। और इसी बीच उड़ाया है सीधे बल्ले से लोअर फुल टॉस बॉल, 4 रनों के लिए स्ट्रेट ड्राइव और ये निश्चित रूप से 4 रन और जुड़े, 80 के पार जाता हुआ स्कोर। तो खिलाड़ी हमेशा बेस्ट करने की कोशिश करते हैं। ये और बात है कि आपके चाहने से कुछ नहीं होता है। कभी वक्त आपके हाथों में नहीं होता है, तो कभी गेंद आपके हाथों में नहीं होता है, कभी परिस्थितियां आपके चाहने के अनुकूल नहीं होती है। तो मुकाबला बहुत खूबसूरत चलता हुआ, पहला जो क्वार्टर फाइनल मुकाबला जिस तरह से बांधने की कोशिश कर रहे हैं बल्लेबाज, दर्शकों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं इस ग्राउंड से, अगले खेल के मैच से, तो वो पूरी तरह से कामयाबी हासिल हो रही है राकेश जी। और ये कारवा जो रनों का जो अंबार है, जो रफ्तार है, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। बड़ी स्लोली शुरुआत हुई थी, लेकिन भोरे के खिलाड़ियों ने बहुत कसने की कोशिश की यहाँ गोरखपुर के खिलाड़ियों को। गोरखपुर के खिलाड़ी बहुत अच्छे खेल रहे हैं और अपनी टीम को पूरी तरह से सजाने संवारने का काम कर रहे हैं। लगातार इस कोशिश के साथ कि इस मुकाबले में कुछ बेहतर किया जाए और भोरे की टीम को पूरी तरह से आगे ले जाया जाए, मजबूती प्रदान की जाए। उसने चाहा ही नहीं, वरना हालात बदल सकते थे। राकेश जी
उसने चाहा ही नहीं, वरना हालात बदल सकते थे। मेरे आंखों के आंसू तेरे आंखों से निकल सकते थे, और तुम तो ठहरे ही रहे झील की पानी की तरह। अगर तुम दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। अगर तुम दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। हाथों में खेलों में थोड़ी सी आपको रोमांचकता लानी होगी, आपको गर्माहट लानी होगी। ग्राउंड पर जब कड़ाके की ठंड चल रही है तो ऐसे में या तो विकेटों की झड़ी लगे या तो रनों का अंबार खड़ा हो, तभी इस मामले में यहाँ के खेल के मैदान में मजा आएगा, इनायत होगी खिलाड़ियों की। तो निश्चित रूप से पूरे शानो शौकत के साथ मनोरंजन करेंगे आज हमारे यहाँ के खेल प्रेमी और क्रिकेट को चाहने वाले यहाँ के दर्शक। अगला 5वां विकेट भी गिर चुका है। इक्यासी रन के टोटल स्कोर पर 5वें विकेट का पतन होता हुआ गोरखपुर के नाम भोरे के खिलाड़ियों ने जो गलती पहले भाई नाम बता दिया, अब उससे सीख लेते हुए लगातार उसमें सुधार है। और भोरे की तरफ से ये एक व्यवहार चल रहा है जिसमें लगातार विकेटों का पतन हमारे आंखों के सामने देखने को मिल रहा है। तो इस मुकाबले पर अब कड़ी कसनी शुरू कर दी है भोरे के खिलाड़ियों ने, गेंदबाजों ने, और अच्छी गेंदबाजी यहाँ देखने को मिल रही है। फिर गेंद हवा में जरूर है और यहाँ पे जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। लाइव जहां से चल रहा है 4 रन, लेकिन यहाँ सिली पॉइंट से होती हुई गेंद गली से होती हुई बाहर। और निश्चित रूप से क्रिकेट का मुकाबला हमेशा ही रोमांचक रहा है इस ग्राउंड पर, और जब भी कोई टीम आती है तो यहां बेस्ट करके जाती है। जैसा कि बाबू संजय जी जिक्र कर रहे थे कि यहां पर शुरुआत में भोरे की टीम ही आती है, तो भोरे वाले शुरुआत करते हैं और अंजाम बहुत शानदार होता है। मुझे लगता है कि ये कमेटी पूरी तरह से जानती है। 2 फील्डर रोके हैं और जब तक बॉल को कलेक्ट करेंगे 2 रन लेने में सफल रहे। 1 रन यहाँ 2 रन चुराने में कामयाबी मिली गोरखपुर के खिलाड़ियों को। लगातार 1-1 रन जोड़ने की कोशिश गोरखपुर के टीम का, और उनकी कोशिश होगी कि लंबा स्कोर खड़ा किया जाए। खेला जरूर गया है लेकिन गेंद पूरी तरह से बल्ले पे आई नहीं, गेंद नाच गई है और 1 रन लेने से ही रोक पाएंगे। तो 9वें ओवर की समाप्ति हो चुकी है। कुल स्कोर हो चुका है 88 रन 5 विकेट के नुकसान पे, और टोटल गेम हो रहा है 12 ओवरों का। तो यानी कि अभी 3 ओवर शेष है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि इसमें रन लंबा देखने को मिल सकता है। अभी 3 ओवरों में कम से कम 30 रन और जुड़ सकते हैं, लेकिन जिस तरह से बल्लेबाज स्लॉग ओवरों में रफ्तार बढ़ा देते हैं और रनों का अंबार खड़ा कर देते हैं, तो वो यहां पर देखना बहुत मजेदार होगा। ये तो पीछे की तरफ निश्चित रूप से ये देखना है कि कितने रन के लिए 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर जा चुकी है। बहुत ही शानदार शॉट यहां लिया था। इस शॉट को मुझे पता नहीं था, ये प्रभात कुछ कह रहा है, सुपला शॉट। अच्छा इसको सुपला शॉट बोलते हैं। तो बच्चे बहुत अच्छा जानते हैं इन सब चीजों पे। इस तरह के शॉट बहुत कम ग्राउंड पर देखने को मिलते हैं और ये खतरनाक भी हो जाता है। अगर गेंद बढ़िया बल्ले से नहीं आई तो गेंद हवा में मचल के रह जाती है और किसी न किसी फील्डर के हाथों में समा जाती है। लेकिन यहाँ रिस्क लेना ही पड़ेगा, रनों की रफ्तार अगर बढ़ानी है और एक लंबा स्कोर देना है। बहुत अच्छा किया है पॉइंट और गली की दिशा में वहां पे 4 रनों के लिए और निकलेगा 4 गेंद। और आगे की कमेंट्री के लिए, आंखों देखा हाल सुनाने के लिए और पूरे मैच का जज्बाते बयां करने के लिए आमंत्रित करता हूं अपने अनुज श्री राकेश यादव विद्यार्थी को। और यहाँ पे फील्डर मौजूद है, 1 रन मिलेगा।
10 ओवर लेकर आए हैं गेंदबाज, लेफ्ट हैंड ओवर की गेंदबाजी करेंगे बल्लेबाज के लिए। ये गेंद सीधा बल्लेबाज खेलना चाहते हैं, ड्राइव करना चाहते हैं, बल्ले की बाहरी किनारे का सीधा चली गई है थर्ड स्लिप के स्थान पर। वहां के फील्डर जब तक गेंद को रोकता थ्रो करता, दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका था अपना अपना छोर बदलने का, तो एक रन के साथ स्कोर नहीं जा पाऊंगा, स्कोर जा पहुंचा 98 रन। 13 अंक में जाने के लिए 2 रन की आवश्यकता। चले गेंदबाज अपने बॉलिंग मोड पे देते हैं, लेफ्ट हैंड वाली गेंदबाजी करेंगे बल्लेबाज के लिए। ये गेंद और ये बॉल खड़ी हो गई है, नीचे फील्डर मौजूद और खुद बुटेली कैच पकड़ेंगे। फॉलो थ्रू में बॉलर ने ही कैच को लपक लिया है। एक और झटका लगता हुआ गोरखपुर को। अभिजीत आउट होकर पवेलियन वापस जाएंगे। तो इस तरह क्रिकेट में जिताओ का गेम है। 98 रन कोई सारा नहीं है। इस ग्राउंड पर बड़े बड़े टीमों को हमने देखा है कि 70 रन 72 रन पर आउट होते हुए देखा है। तो इस तरह से एक और झटका लगता हुआ गोरखपुर को। नाम चले गेंदबाज उत्साह के साथ इस ओवर में लेफ्ट हैंड ओवर की गेंदबाजी करेंगे बल्लेबाज। नए बल्लेबाज जो आए उनका नाम जानना चाहेंगे। कन्हैया आए हैं, देखना है कन्हैया कहां तक पार लगाते हैं। कन्हैया कहाँ पार लगाएंगे नैया। ये बहुत अच्छा ड्राइव किया है मैदान के क्षेत्र में, गेंद को रोकता थ्रो करता, दोनों बल्लेबाजों के पास मौका था अपना अपना छोर बदलने का और कन्हैया का अपना खाता खोलने का। 10 ओवर की समाप्ति में टोटल स्कोर जहां पहुंचा है 99 रन। तो मैं चाहूंगा दोनों ही टीमों के कप्तान महोदय, अगर मेरी आवाज आपके कानों तक जा रही है, ताकि शीघ्र लाइनअप कराने के अपने सारे खिलाड़ियों को लेकर क्रीज पर पहुंचे। गोरखपुर के कप्तान महोदय, अगर मेरी आवाज आपके कानों तक जा रही है तो आप अपने सभी प्लेयरों को लेकर लाइनअप हो जाए, एम्पायर क्योंकि कमेटी का सख्त निर्देश है
सभा के प्रधान प्रतिनिधि बड़े भाई आदरणीय तारकेश्वर कुशवाहा जी के द्वारा। तो अब इस गेंद को पुनः अब आए हैं अपने कोटे का अगला बल्ले करके सौरभ, उनके सामने गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद, नो बॉल आ गया यहाँ पे। दबी हुई गेंद थी, केवल अपने से दूर करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन यहाँ नो बॉल का इशारा आता हुआ संभवतः फ्री हिट होगा या नहीं हो तो, लेकिन यहाँ पे फ्री हिट शानदार बहुत ही बढ़िया मौका मिला है इस समय गोरखपुर के बल्लेबाजों को। इस टूर्नामेंट का, इस मैच का पहला फ्री हिट धोले का स्ट्राइकर गेंदबाज सौरभ अपने बॉलिंग मोर्चे से विकेट पार के आगे खेला जा रहा है गेंद, और ये देखिए और यहाँ पे रन आउट हो गया भाई। आसानी से इस फ्री हिट बॉल पे कैच हुआ था, लेकिन कैच को नहीं माना जाएगा, लेकिन यहाँ रन आउट। दोनों ही बल्लेबाज समझ नहीं पाए कि हम किधर हमको भागना है, और दोनों ही लोगों ने अपने आप में एक विकेट बढ़ा करके पुनः इसमें पेवलिंग की तरफ, यानी ये 11वां ओवर चल रहा है। 10 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 11वां ओवर प्रगति पे है, और स्कोर बोर्ड पे कुल स्कोर इस समय 101 रन, 140 का लक्ष्य दिया था गोरखपुर का के कप्तान, तो उसमें 101 रन हो चुके हैं, और इसके बाद मात्र 1 ओवर और है। तो बहुत ही शानदार मुकाबला चल रहा है इस समय, और मुकाबला हो या कोई कार्यक्रम हो, जब उदय सर सम्यक जी जब रहे तो ऐसे ही शानदार हो जाता है। एक अपना बहुत ही बढ़िया गेंद जिसे खेला स्टेट बाउंड्री पर, हाथ फील्डर बाजू। अगर बुरा न लगे तो मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि उदय सर सम्यक जी आपने पहले ही कह दिया सर कि खिलाड़ी नहीं चाहता कि कैच छूटे, लेकिन ये जो खिलाड़ी है बार बार इनके हाथ से गेंद जो है टपक जा रही है। अब पता ना क्यों ऐसा हो रहा है या रोज होता है, लेकिन आज ऐसा हुआ है कि जो भी गेंद अभी अगर कैच, ये गेंद को केवल पकड़ लिए होते, केवल कैच कर लिए होते तो थोड़ा आसानी से एक विकेट और मिल गया होता गोरखपुर को, भोरे को, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिलहाल एक बार पुनः बॉलिंग मोर्चे पे सौरभ, भोरे का स्ट्राइकर गेंदबाज बॉलिंग मोर्चे से एम्पायर को पास किया, विकेट को पार किया, उनके सामने गेंदबाज बहुत ही बढ़िया उधर, और यहाँ पे कैच सीधे खिलाड़ी के दस्ताने में, और एक झटका लगता हुआ इस समय गोरखपुर को। 101 रन हुए हैं इस समय इस 11वें ओवर की प्रगति पे। इसके बाद मात्र तो मैं चाहूंगा कि इस पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, इसी ग्राम सभा के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि बड़े भाई आदरणीय श्री तारकेश्वर कुशवाहा जी, उनके स्वागत के लिए अभय सिंह जो कार्यक्रम के संयोजक हैं, मैं चाहूंगा आप उनका माला पहनाकर स्वागत करेंगे। अभय सिंह कार्यक्रम संयोजक, बाबा क्रिकेट क्लब पुराना के इस पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में। उसके बाद इस कार्यक्रम के, इस प्रतियोगिता के अध्यक्ष राज भारती जी, आप आए और मुख्य अतिथि जी का माला पहनाकर स्वागत करें। साथ ही विकास कुशवाहा जो उपाध्यक्ष हैं, विकास कुशवाहा जी, और इसके अंदर नीचे खिलाड़ी कैच होंगे, कैच इस समय एक और विकेट गंवा चुकी गोरखपुर के, और अमित वर्मा जी, संदीप प्रजापति जी और राजेश चौहान जी, आप लोग आए और ग्राम पंचायत पुराना का वर्तमान प्रधान प्रतिनिधि बड़े भाई आदरणीय श्री 11 जानी आइले वालों को माला पहनाकर स्वागत करें। इस गोरखपुर और भोरे के बीच चल रहे इस पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले के मुख्य अतिथि इसी ग्राम पंचायत के प्रधान प्रतिनिधि आदरणीय श्री तारकेश्वर कुशवाहा जी, जो दोनों ही खिलाड़ियों
से परिचय प्राप्त करने के बाद इस खेल का उद्घाटन किया और उसके बाद अब उनका हमारे प्रतियोगिता जो क्रिकेट प्रतियोगिता के आयोजन करता है उनके द्वारा स्वागत करा गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी, आप अपना कीमती समय निकाल करके इस प्रतियोगिता में आए। तो इस तरह से ओवर की समाप्ति हुई, 11 ओवर की समाप्ति हो चुका है। इससे मात्र 1 ओवर की गेम बचा हुआ है, 6 बॉल और स्कोर बोर्ड पे कुल स्कोर इसमें 102 रन 102 रन हुए हैं। बचे हुए 6 गेंदों में क्या होता है, कितना रन जाता है तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल आगे का आंखों देखा हाल बड़े भाई आदमी श्री संजय यादव जी से। धन्यवाद भाई राकेश यादव, आप लोग भी सोच कर ठीक ही दिए है कि आएंगे तो रन बनेगा। चले विक्की, ये गेंद आपके साथ खेलना चाहते थे बल्लेबाज भी कि बल्ले को छकाती हुई सीधे कीपर के हाथ में। कीपर ने कोई भी रन बनने की संभावना को खारिज किया। लेफ्ट हैंड गेंदबाज है, लेफ्ट हैंड ओवरी गेंदबाजी करते हुए विकी बल्लेबाज के लिए अंतिम जोड़ी गोरखपुर के पहुंच चुकी है। यहां से देखा जाए तो ताजी का तो क्षेत्ररक्षण करने का फैसला किया था भेड़ के कप्तान ने। निश्चित रूप से उनके सारे गेंदबाजों ने अपने कप्तान को निर्णय को सही साबित किया है। चले विकी बल्लेबाज के लिए ये गेंद उतना ही शानदार खेला है, बेहतरीन टाइगर स्टेट ओवर के ऊपर से, लेकिन 1 रन तो ही संतुष्ट करना पड़ेगा बल्लेबाज को। 1 रन के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर जा बचे 103 रन, 3 रन से जाकर पहुंचा है। अब बल्लेबाज बचे यहां से 3 गेंद में कितना रन बनाते हैं आने वाला वक्त ही बताएगा। ये गेंद काफी 60 पिच गेंद, दिशाहीन गेंदबाजी, निश्चित रूप से हमारा अंपायर महोदय का इशारा भाई। 1 रन के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर जा पहुंचा 104 रन, 9 विकेट के नुकसान पे। बचे 3 गेंदों में कितना रन देती है गोरखपुर की टीम, ये तो समय बताएगा। चले ये गेंद पीछा किया था गेंदबाज का, लेकिन बल्ले को छका दी, सीधे कीपर के हाथों में गई। एक और यहां पर लाइबर मौजूद है, अश्वनी लाइबर, जो भी दर्शकों को किसी कारण ये मैच नहीं देख पाया है या दोबारा देखना है तो अश्वनी क्रिकेट लाइवर पर जाए और वहां पे क्लिक करें, ये पूरा मैच आपको देखने को मिलेगा। या यूट्यूब पर जाए अश्वनी क्रिकेट लाइवर दबाए तो। चले विक्की, ये काफी नीचे रहती गई, बल्ले को छकाती हुई, कीपर को छकाती और स्लीप को छकाती हुई सीधे गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ स्कोर जा पहुंचा 109 रन। ओवर की समाप्ति हो गई है क्या? नहीं हुई है, 42 रन हुआ है और 109 रन। जैसे ही पहली इनिंग खत्म होती है उसके तत्काल ही गोरखपुर के सारे खिलाड़ी अपने आ जाएंगे ग्राउंड में कि तत्काल मैच को शुरू किया जाएगा। निश्चित रूप से यहाँ पे 110 रनों का टारगेट दिया है। यहाँ पे